हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम सनराइज़ और सनसेट के बारे में पढ़ेंगे। जहाँ हमें सन दिखता है राइजिंग के समय और सन दिखता है जब वो सेट होता है, एक्चुअली में वो वहाँ होता नहीं है। हाँ, सनराइज़ हमें 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और सनसेट जो होता है वो 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। तो ये दो चीज़ें कैसे हो जाती हैं? ये दो चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि हमारा एटमॉस्फेयर लाइट को रिफ्रैक्ट करता है। ओके, जब ये रिफ्रैक्ट करता है तो हमें सन 2 मिनट पहले ही दिख जाता है और सनसेट के बाद भी 2 मिनट तक दिखता रह जाता है। तो चलो इसको हम डिस्क्राइब कर लेते हैं। और हम जानते हैं कि अर्थ जो है वो रोटेट करती है और डे और नाइट भी तो इसी वजह से होता है ना। और हम भी जो है वो अर्थ के साथ ही रोटेट करते जाते हैं, पर हमें क्या लगता है कि हम नहीं रोटेट कर रहे हैं, सन रोटेट कर रहा है। बट ऐसा थोड़ी है, रोटेट तो हम कर रहे हैं क्योंकि अर्थ रोटेट कर रही है और हम भी अर्थ पर है, तो अर्थ के साथ साथ हम भी रोटेट होते हैं और सनराइज़ और सनसेट होता रहता है। लेकिन हमें करें ऐसा तो होता नहीं है। चलो इसको और डिटेल में समझते हैं। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, ये अर्थ है, अर्थ की सीध में हो, ठीक है, इस लाइन पे कहीं हो या इस लाइन के ऊपर हो, तो ही वो हमें दिख सकता है, ठीक है। तभी उस ऑब्जेक्ट को हम अच्छे से देख पाएंगे, ठीक। अदरवाइज अगर इस लाइन के नीचे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, उससे अगर रेज आएंगी तो क्या होगा, ये अर्थ उसे ब्लॉक कर देगी और आप अगर कहीं यहाँ पर खड़े हैं तो आप उसे देख नहीं पाएंगे, ठीक है। यानी इससे आती हुई लाइट, इस ऑब्जेक्ट से आती हुई लाइट को अर्थ क्या करेगा, ब्लॉक कर देगा, तो वो हम नहीं देख पाएंगे। ये जो सीधी लाइन आप देख रहे हैं, ठीक है, इस सीधी लाइन को हॉरिजन कहते हैं, हिंदी में क्षितिज, ठीक है। इस हॉरिजन से ऊपर जो भी चीज़ें होती हैं हम उन्हीं को देख पाते हैं, या इस हॉरिजन पर हो, हॉरिजन से नीचे अगर कोई भी चीज़ें हैं तो उसको आप नहीं देख सकते हैं, ठीक। और यहाँ पर सन, जैसे हमने यहाँ पे ले लिया है कि ये सन जो है वो हॉरिजन के नीचे है, ठीक है। तो अगर हम इसको देखना चाहें तो क्या हमें ये दिखेगा सन? नहीं, ये हमें नहीं दिखेगा, ठीक है, क्योंकि जब नीचे से इसमें रेज आ रही हैं तो ये अर्थ क्या करेगी, इसे ब्लॉक कर देगी, है ना। तो जब अर्थ इसे ब्लॉक कर देगी, इससे निकलने वाली सन रेज को, ठीक, तो उस ऑब्जेक्ट को हम नहीं देख सकते हैं। अगले ही मोमेंट अगर हम ये सोचें कि हमारा सन थोड़ा सा, जैसे यहाँ था, यहाँ से थोड़ा सा वो ऊपर आ गया और ये हॉरिजन पे आ गया। अब जैसे ही वो हॉरिजन पर आ जाएगा क्या होगा, अब इससे निकलने वाली रेज जो है वो हमारी आंखों तक आएंगी और उन्हें हम ईजिली, जब वो हमारी आंखों तक आएंगी तो हम उस ऑब्जेक्ट को या उस सन को आराम से देख सकते हैं। और यही है एक्चुअल सनराइज, ठीक है। यानी जैसे ही उसने क्या किया, हॉरिजन को टच किया, हॉरिजन से ज़रा सा ऊपर आया तो उससे निकलने वाली रेज हमारी आंखों तक आ जाती हैं, ठीक। लेकिन अभी तक हम लोगों ने एटमॉस्फेयर की बात तो की ही नहीं है। अभी तक तो हमने सिर्फ अर्थ की और सन की बात की और इस हॉरिजन की बात की। चलिए तो अब हम एटमॉस्फेयर की बात कर रहे हैं। जैसे ये हमारा अर्थ है और इसके चारों ओर ये मैंने एटमॉस्फेयर बना रखा है, ठीक है। तो ये है अर्थ का एटमॉस्फेयर, ये जो मैंने चारों ओर बना रखा है। और ये जो सन है वो इस हॉरिजॉन के थोड़ा सा नीचे है ना। तो अब अगर आप यहाँ पर खड़े हैं तो ये दिखना तो नहीं चाहिए, ठीक है। बट लेकिन अब क्या होगा, जब रेज इससे आएंगी वो एटमॉस्फेयर में जाएंगी, यानी रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएंगी। और रेयरर से डेंसर मीडियम में जाने के बाद क्या होगा, इसमें रिफ्रैक्शन होगा और ये अंदर की तरफ बेंड हो जाएंगी, ठीक है। चलो देखते हैं कैसे। तो यहाँ मैंने 2 रेज बना रखी हैं, ठीक है। अब यही रेज सीधे चली जाती तो हम सन को नहीं देख पाते, ठीक है। बट होता क्या है कि ये रेज जो हैं वो वैक्यूम से कहाँ चली आती है, एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं और इनका रिफ्रैक्शन होता है। एटमॉस्फेयर में एंटर करते ही क्या होगा, इन रेज की स्पीड जो होगी वो स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि भाई ये डेंसर मीडियम में आ गई ना, और ये रेज जो है वो बेंड हो जाएंगे टूवर्ड्स द नॉर्मल, ठीक है। अब हमारा ब्रेन क्या करता है, आप तो यहाँ पे खड़े हो, अब हमारे ब्रेन जो इन 2 लाइट रेज है इनको क्या करेगा, इनको बैकवर्ड की पर प्रोड्यूस करेगा। बैकवर्ड जब वो प्रोड्यूस करेगा तो वो देखेगा कि ये रेज कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो ये जहाँ इंटरसेक्ट कर रही हैं वहीं पे आपको लगेगा कि सोर्स ऑफ लाइट है, मतलब सन आपका वहीं पे है। तो सन है तो हॉरिजॉन के नीचे, है ना, बट एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से ये हमें कहाँ दिखता है, हॉरिजॉन के ऊपर दिखने लगता है,
है ना। और ये सब होता किसके कारण है, एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन की वजह से। देखा एटमॉस्फेयर का काम क्या है, एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो आप इन चीज़ों को देख ही नहीं पाओगे, न ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स देख पाओगे, ना इस सन को देख पाओगे पहले ही। बट यहाँ पर सन हॉरिजॉन के नीचे होने के बाद भी हमें सन यहाँ पर दिखाई देता है, ठीक है। अच्छा, तो हम ये कहेंगे कि एक्चुअली जो सनराइज होता है उसके पहले ही हमें सन दिखना शुरू हो जाता है। हाँ, एक्चुअली जो सनराइज होता है उसके पहले ही सन दिखना शुरू हो जाता है। लगभग हम कह सकते हैं कि 2 मिनट्स, अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स मानते हैं, ठीक, कि 2 मिनट्स पहले हमें सन दिखने लगता है। यानी वो हॉरिजन के नीचे है फिर भी दिखने लगेगा। अब जब वो हॉरिजन को क्रॉस करने लगता है तो क्या होगा कि हमारे लिए सनराइज तो पहले ही हो चुका है ना, सन तो हमें पहले से दिखने लगा, वो हॉरिजन क्रॉस करेगा तब भी हमें सनराइज दिखेगा। यही है एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण होता है। अब सनसेट भी ऐसे ही है, ठीक है। अब एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में क्या होता है, सनसेट हमें क्या होता है 2 मिनट बाद तक दिखता रहता है। कैसे, अब जब हमारा सन जो होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन के नीचे आ गया है ना, जब उसने हॉरिजॉन को क्रॉस कर लिया, लेकिन अगेन लाइट का रिफ्रैक्शन यहाँ पर हो रहा है। जो भी लाइट रेज वहाँ से यहाँ तक आ रही है ना, सोर्स से, यानी कि आपके सन से जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में आ रही है उनका रिफ्रैक्शन हो रहा है। तो क्या हो रहा है, 2 मिनट बाद तक हमें लगता है कि सन अभी सेट नहीं हुआ है, वो हमें सनसेट के बाद भी 2 मिनट तक दिखता रहता है, ठीक है, क्योंकि लाइट रेज तो बेंड हो जाती है, ठीक। तो हम सनसेट को 2 मिनट पहले और 2 मिनट बाद तक देख सकते हैं, ठीक है। ओके, तो सन क्या है, अपनी पोजीशन से हमें शिफ्टेड नज़र आता है, ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक, जो हॉरिजन के ऊपर दिख रहा है ना, हॉरिजन के ऊपर दिख रहा है, एटमॉस्फेयर के कारण हमें दिख रहा है, चाहे वो सन हो, मून हो, स्टार्स हो, कोई भी, वो कोई भी सेलेस्टियल बॉडी अगर हम ले लें वो क्या है, थोड़ा सा शिफ्टेड दिखाई देगी। यही है शिफ्टिंग इफेक्ट। शिफ्टिंग इफेक्ट जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, अपने स्टार्स में भी, मैंने पिछला वीडियो जो डाला था स्टार्स का, उसमें भी आपने देखा होगा, ये मैक्सिमम किस में होता है, उन बॉडीज़ के साथ होता है जो हॉरिजन के पास होती हैं। जो भी बॉडीज़ हॉरिजन के जितना पास होंगी उसमें शिफ्टिंग इफेक्ट हमें उतना ही ज़्यादा दिखेगा, ठीक है। उनसे निकलने वाली रेज जो होंगी वो उतना ही बड़ा एंगल बनाएंगी नॉर्मल के साथ, और बॉडी हमें उतनी ही मैक्सिमम शिफ्ट दिखेगी, ठीक। अगर हम मान लें सन यही हमारा एकदम हमारे सर पर आ जाता है, यानी एकदम सर के ऊपर आ जाता है, तो अब क्या है, उससे जो निकलने वाली रेज होती है ये क्या है, नॉर्मल के साथ ही हुई ना, नॉर्मल हुई। यानी ये नॉर्मल जैसे हमारा आ रहा है, नॉर्मल पे आपने जाना है कि अगर नॉर्मल से रेज, लाइट ऑफ रेज जाती हैं तो उनमें बेंडिंग बिल्कुल नहीं होती है। यानी अब यहाँ पर जो भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होंगी उनमें बेंडिंग बिल्कुल नहीं होगी, यानी वो हमें शिफ्टेड नहीं दिखेंगी। अगर यही सन हमारा एकदम हमारे टॉप पर चला जाए, हमारे सर पर, तो यहाँ पर ये इनकी लाइट रेज जो होंगी वो एकदम नॉर्मल आएंगी, तो ये हमें शिफ्टेड नहीं दिखेगा, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्काई में जितना नीचे होगा, ठीक, वो उतना ही ऊपर हमें नज़र आएगा, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जैसे जैसे ऑब्जेक्ट ऊपर जाता जाएगा, यानी हमारे सर की तरफ बढ़ता जाएगा, ठीक, ऊपर की तरफ जाता जाएगा, वैसे वैसे उसकी शिफ्टिंग कम हो जाएगी, और बिल्कुल हमारे ऊपर आने पर उसमें शिफ्टिंग इफेक्ट होगा ही नहीं, यानी वहाँ पे शिफ्टिंग ज़ीरो हो जाएगी, ठीक। तो सनराइज और सनसेट के समय थोड़ा सा सन हमें चिपटा दिखाई देता है। अब ऐसा क्यों होता है ये भी हम समझ लेते हैं। तो जब हमारा सन हॉरिजन के नीचे है, ठीक है, तो सन का नीचे वाला जो पॉइंट होता है, सन का जो नीचे का पॉइंट होता है और ऊपर का पॉइंट, वो नीचे का पॉइंट हो या ऊपर का पॉइंट है, दोनों की शिफ्टिंग अलग अलग होती है। नीचे वाला पॉइंट जो होता है सन का, वो ऊपर के पॉइंट से ज़्यादा शिफ्ट होता है। अगर हम मान लें ऊपर वाला पॉइंट की शिफ्टिंग लगभग 1 किलोमीटर है, तो नीचे वाले पॉइंट की जो शिफ्टिंग है, ठीक है, वो लगभग 1.5 किलोमीटर होगी। और यही रीज़न है कि जो सन सेट के समय और सनराइज़ के समय हमें सन थोड़ा सा चिपटा दिखाई देता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।